हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। इस वक्त जिस स्तूप को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कुशीनगर का सबसे ऊंचा स्तूप है। कुशीनगर जो कि एक बेहद महत्वपूर्ण जगह है, खासतौर से अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें, ये वही जगह है जहां पर भगवान बुद्ध को निर्वाण उन्होंने प्राप्त किया था भगवान बुद्ध ने। इसके अलावा इस जगह कुशीनगर में आपको कई अलग अलग देशों के मंदिर भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि इस वक्त जिस मंदिर में मैं मौजूद हूँ ये म्यांमार का मंदिर है और ये जो स्तूप आप देख रहे हैं ये यहाँ पर इस पूरे अगर हम बात करें कुशीनगर में सबसे ऊंचा स्तूप यहाँ पर मौजूद है। अशोक जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। थोड़ा अब जानकारी दीजिए इस जगह के बारे में, खासतौर से अभी जहाँ पर जिस मंदिर में हम मौजूद हैं। जी, ये बर्मिस मोनेस्ट्री के नाम से जाना जाता है। कुशीनगर में ये सबसे पुराना टेंपल है। यहाँ पे जितने भी आसपास लोकल टेंपल बने हैं, चाहे वो कोरिया का हो, चाहे वो वियतनाम का हो, चाहे वो जापान श्रीलंका टेंपल हो, सारे टेंपल के निर्माण इस टेंपल के बाद ही हुए हैं। और देखा जाए तो जितने लोगों ने यहाँ टेंपल बनाए हैं उन टेम्पलों की अपेक्षा जो ये स्तूप यहाँ पे खड़ा हुआ है ये बर्मा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्तूप है, जिसको बर्मा में गोल्डन पगोडा के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ की सरकारों ने जो गुरु जी को हमारी उपाधि मिली है अग्र महापंडित भदंत ज्ञानेश्वर जी की, उनकी उपाधि के चलते ही इस स्तूप का यहाँ पे निर्माण हुआ था, जो कि इसकी हाइट 108 फीट की है, जो देखने में बहुत भव्य और बहुत खूबसूरत लगता है। अभी इसकी गोल्डन पॉलिश हो रही है जो कि हर 10 साल में कराई जाती है, जो कि बर्मा गवर्नमेंट के द्वारा इसमें अनुदान दिया जाता है। ठीक है। ये और जो मंदिर में हमारे आपके पीछे यहाँ पर आकृतियाँ बनी हुई हैं, ये सब भिक्षु हैं जो यहाँ पर दिखाए गए हैं। जी हाँ, ये भगवान के ही समय से बौद्ध भिक्षु बनने का एक वो था। जैसे कि हम लोग के बौद्ध धर्म में दीक्षा होती है, उपसंपदा होती है, तो ऐसे ही भगवान बुद्ध के समय में जो भी संघ भगवान बुद्ध के साथ जहाँ भी जाते हैं, अकेले कोई नहीं जाता है, पूरा संघ एक साथ जाता है। चाहे किसी को उपदेश देना हो, चाहे किसी के यहाँ भोजन दान हो, तो एक संघ साथ में जाता है, वहाँ पे अपनी उपदेशों को आगे बढ़ाता है। तो पूरे मॉन्क उनके साथ जाते थे, क्योंकि उस समय से है जब बुद्ध कुशीनगर आए थे, उसी समय भगवान बुद्ध के साथ कम से कम 500 भिक्षु एक साथ कुशीनगर में आए थे। और जो और यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई गई हैं उनके बारे में अगर थोड़ा आप बताएं कि ये क्या कुछ इनका अर्थ है। इसमें ये आपको जो मूर्तियाँ इसमें दिख रही हैं, ये संडे और मंडे ट्यूसडे के एक राशि के अनुकूल बनाई गई हैं। जो जिस राशि का होता है उनके अनुकूल अपना यहाँ पूजा पाठ करता है। जो जैसे मान लीजिए कोई अस है तो मेष राशि का है, ये मंगलवार जी मंगलवार का है, तो इसकी ये इसमें दिया हुआ है आपका ये गुरु का, इनको जो मानता होगा उसके अनुसार ये इसमें अपना पूजा मान के आगे वो करता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार के अलावा भी यहाँ पर कई विदेशी मंदिर मौजूद हैं। कितने देशों के जो मंदिर हैं जो यहाँ पर यहाँ पे लमसम 13 देशों के मंदिर हैं। ये कहिए कि 13 टेम्पल यहाँ पे और बने हुए हैं लोकल, जिसमें कम से कम आप जापान श्रीलंका है, कोरिया का है, वियतनाम चाइना है, और आगे कंबोडिया टेम्पल है, भूटान का है, और उसके बाद से आप आगे जाएंगे तो कुछ इंडियन टेम्पल भी हैं। ऐसे करके यहाँ 13 टेम्पल हैं। 13 अलग अलग देशों के यहाँ पर मंदिर जो हैं वो मौजूद हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो और भी यहाँ पर जो आकृतियाँ हैं वो देखने को मिल रही हैं। कुछ थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये सब बर्मा का ही एक तरह से अंग है जो कि यहाँ पे दर्शाया गया है। इस पे आप ये भी एक स्तूपी का रूप दिया गया है। लास्ट पे इस पे उस पे बाज का सीन बना है जो कि वहाँ पे शुभ माना जाता है। अच्छा, इसलिए यहाँ पे इसको दर्शाया गया है। खास बात ये भी है कि क्योंकि कुशीनगर एक बेहद महत्वपूर्ण जगह है, गोरखपुर से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर है, श्रावस्ती भी यहाँ से बेहद करीब है। तो ऐसे में इस जगह का, और ख़ास तौर पर जब जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि भगवान बुद्ध ने देह को यहीं त्यागा भी था। जी, ये अब सही बात है कि भगवान बुद्ध ने यहाँ महापरिनिर्वाण की प्राप्ति की थी।
लेकिन बुद्ध जब कुशीनगर में आए थे तो पहले उन्होंने विश्राम किया था। यहाँ पे एक टेम्पल है जिसको माथा कुंवर के नाम से जाना जाता है। बुद्ध वहाँ जब विश्राम किए थे तो अपने आनंद से बोले थे कि मैं यहाँ पे महापरिनिर्वाण की प्राप्ति करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ ये मल्लों की राजधानी है कुशीनगर। तो बुद्ध ने कहा कि मैं महापरिनिर्वाण करूँगा तो यहाँ के जो राजा हैं उनसे आप आज्ञा ले लें कि मैं कहाँ पे महापरिनिर्वाण करूँ। तो आनंद ने जाके मल्ल के जो राजा थे उनसे बात की कि बुद्ध यहाँ पे महापरिनिर्वाण स्थली प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सुनिश्चित कीजिए कि भगवान वहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त कर सके। तो राजा ने बोला ये पूरी भगवान बुद्ध की स्थली है, जहाँ भी महापरिनिर्वाण लेंगे हम लोग के लिए बहुत गौरव की बात होगी। तो भगवान बुद्ध ने यहाँ पे कुशीनगर टेम्पल, जहाँ पे पूरा साल वृक्ष था, वहाँ पे महापरिनिर्वाण प्राप्त किया है। जहाँ पे भगवान बुद्ध फर्स्ट विश्राम किए थे वहाँ पे उनको प्यास की इच्छा हुई थी, जो भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा था कि मुझे जल पीना है, तुम मुझे जल पिला दो। तो बुद्ध आनंद को बोलते हैं, तो आनंद जल लेने के लिए माथा कुंवर से 1 किलोमीटर आगे हेड़ावती नदी बहती है, जहाँ से आनंद जल ला के बुद्ध को देते हैं और बुद्ध अंतिम जल ग्रहण करने के बाद महापरिनिर्वाण की प्राप्ति के लिए 2 साल वृक्ष के पीछे अपने शरीर को छोड़ देते हैं। जो सबसे अहम है यहाँ पर, जो कुछ ही दूरी पर मंदिर है जहाँ पर उनकी आकृति जो है, जिसमें वो विश्राम करते हुए नजर आ रहे हैं जी, जहाँ पे बुद्ध की मूर्ति लेटी हुई है वो 1876 की खुदाई में मिली हुई है। वो कई खंडों में थी, जिसको बनाने वाले मथुरा के दीन नामक कलाकार ने उसकी संरचना की थी। और उस मूर्ति की 3 विशेषताएं भी हैं। पहली विशेषताएं ये है कि जब मूर्ति को आप पैर के पास से देखेंगे तो जैसे कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ देता है, निर्वाण की अवस्था में हो जाता है, उस तरह से उस मूर्ति को चेहरे से स्पष्ट दिखाई देता है। और एक मिडिल क्लास से जब उस मूर्ति को आप देखेंगे तो लग रहा है बुद्ध चिंतन कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। इंग्लिश में उसको थिंकिंग मुद्रा बोलते हैं। तो बुद्ध की एक ये दूसरी रूप उसमें दिखाई देगी। तीसरी रूप उनकी, जब आप उनको सर के पास से देखेंगे तो प्रसन्न चित्त मुद्रा में दिखाई देते हैं, एकदम मुस्कुरा रहे हैं। तो उस मंदिर में जो भी व्यक्ति, उपासक, देश विदेश के कोई भी लोग जब उस मंदिर में प्रवेश करते हैं तो जब इस बुद्ध के तीनों संकट देखते हैं प्रतिमा को, कि बुद्ध की 3 प्रतिमा में 3 रूप दिखता है, तो शांति का अनुभव प्राप्त होता है। तो हर आदमी जब उसमें घुसता है तो सारे मोह माया को त्याग के बुद्ध के शरण में ध्यान भावना में लग जाता है। अब जब हम बात करते हैं बुद्ध सर्किट की, ठीक है, और उसको बनाने के लिए सरकारें कोशिश भी कर रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की भी यहाँ पर शुरुआत की गई है, तो किस तरीके से अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अनुयायी हैं, जो भक्त हैं, जो देश विदेश से आते हैं, उनके लिए कितनी एक सहूलियत हुई है इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के शुरू होने से? कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट चालू हुआ है। इसको तो बहुत पहले चालू हो जाना चाहिए था, लेकिन इसमें योगी जी और मोदी जी का सहयोग रहा, जो कि इस समय जल्द से जल्द चालू हो गया। इनके लिए मैं उन्हें शुभकामनाएं भी देता हूं। और देश विदेश से आने का जहां तक सवाल है, बोध गया में ऑलरेडी एयरपोर्ट वहां पर भी मौजूद है, उसको भी अंतर्राष्ट्रीय ही एयरपोर्ट बोलते हैं लोग। तो जहां पे श्रीलंका और वियतनामीज़ और बर्मीज़ के ग्रुप और थाई ये ज़्यादा तादाद में उतरते हैं। तो यहाँ पे डोमेस्टिक फ़्लाइट अगर चालू होती है ज़्यादा स्तर पे, तो इससे बढ़ावा मिलेगा पर्यटक को। उम्मीद इस बात की ही है? ये इस बात की उम्मीद है हमको, क्योंकि लुम्बिनी भी यहाँ से पास है, श्रावस्ती भी पास है, कपिलवस्तु भी यहाँ से पास है, तो इस लिहाज से ये जगह जो है वो और भी ज़्यादा महत्व इसका बढ़ जाता है। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ अपनी तरफ से, कि जो ये कुशीनगर का महापरिनिर्वाण टेम्पल है, यहाँ पर्यटक भारी मात्रा में आते हैं, चाहे वो चाइना के हों, चाहे वो ताइवान के हों, चाहे वो थाई के हों, चाहे बर्मा हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे कम्बोडिया हो, वो एक चीज़ से वंचित रह जाते हैं। उसका ये कारण है कि जब टूरिस्ट यहाँ पहुँचता है शाम को, चाहे बॉर्डर पे फंस जाता हो, चाहे ट्रैफिक में फंस जाता हो, जब यहाँ लेट में पहुँचता है तो मंदिर क्लोज हो जाता है 5:30 बजे। जब मंदिर सवेरे खुलता है तो वो लोग मंदिर खुलने का इंतजार करते हैं, तो फिर उनको जल्दी भागना होता है, होटल से चेकआउट करना रहता है, इसके नाते दर्शन जल्दी नहीं कर पाते हैं। और दूसरी यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि जब कोई भी, आपकी ये मांग है
क्योंकि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अधीन आता है, तो आपका ये कहना है कि उसे देर तक खोला जाए या यही बात है? उसको अगर देर तक खोलने की प्रक्रिया ये रखते हैं तो ये इनके ऊपर लागू होता है कि ये आगे कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि कोई भी पर्यटक अगर मंदिर में ध्यान कर रहा हो या उस कैंपस में ध्यान कर रहा हो तो कृपया करके उसको आधे घंटा या 40 मिनट का मौका देना चाहिए, ताकि वो अपना ध्यान को पूरा कर सके। जो इतने विदेशों से पैसा खर्च करके आ रहे हैं, कम से कम ध्यान नहीं करेंगे, भगवान की आराधना नहीं करेंगे तो उनका आना यहाँ व्यर्थ हो जाता है। इससे उनको बहुत ठेस पहुँचता है, उनके श्रद्धा को ठेस पहुँचता है और भगवान बुद्ध के धर्म को भी ठेस पहुँचता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये प्रक्रिया आगे ना हो। जो भी विदेशी चाहे फॉरेनर इंडियन कोई भी आदमी वहाँ पर बैठे पूजा करने, तो उसको ज़बरदस्ती हाथ हिला के ध्यान में उनको ध्यान तोड़ के बाहर निकालने की कोशिश ना की जाए, इससे बहुत वो आहत होती है। तो ये थे भिक्षु अशोक जी, जिन्होंने बहुत ही संक्षिप्त में बेहद सधे हुए तरीके से ये बताया, समझाया हमें कि आखिर इस जगह की महत्वता क्या है, आखिर इस जगह को क्यों महत्वपूर्ण माना गया है। और ख़ास बात ये भी है कि यहाँ पर सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी जो भगवान बुद्ध के को मानने वाले हैं, उनके अनुयायी हैं, वो यहाँ पर आते हैं उनके दर्शन के लिए। कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ प्रणय शर्मा, इंडिया टीवी।